कि मैं जो आपको सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ वो हलाला पर है। आप जान रहे हैं मुस्लिमों में एक रिवाज है कि अगर किसी से उसकी शादी होती है किसी महिला से और किसी कारणवश उसका तलाक हो जाता है तो अगर उसे उसी से शादी करनी है और फिर से दोनों साथ रहना चाहते हैं तो साथ फिर से रहने के लिए उसी पति से दोबारा शादी करने के लिए उससे दोबारा साथ रहने के लिए उसको किसी और आदमी से शादी करना होगा और वो आदमी जो है उससे शारीरिक संबंध बनाएगा और फिर तब उसको फिर वो तलाक देगा। तो आज ये जो समाज में है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा ये घिनौना माहौल है, घिनौना कल्चर है जिस पर कानून बनाकर इसको खत्म कर किया जाना चाहिए। जैसे 3 तलाक कानून का रूप देकर इसको खत्म किया गया। 3 तलाक से बहुत सारी महिलाओं की जिंदगियां बर्बाद हो रही थी। तो ये जो मुद्दा है हलाला का हम अपने वीडियो के माध्यम से उठाएंगे और ये जो सच्ची घटना है इसको आप तक लेके आएंगे कि कैसे एक जो लड़की है वो किसी से बेइंतहा मोहब्बत करती है। कहते हैं जब किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं तो रिश्ते में जो लड़ाई झगड़े हैं ये आम सी बात है। ऐसे उन दोनों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। लड़ाई झगड़ा इस कदर बढ़ जाता है कि लड़का गुस्से में लड़की को तलाक दे देता है। लेकिन फिर बाद में दोनों को बहुत पछतावा होता है। लड़का बहुत पछताता है और फिर से लड़की के साथ रहने का फैसला करता है। लेकिन साथ रहने के लिए फिर उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लड़की भी उसके साथ रहना चाहती है और फिर उसके लिए उसको किसी और से शादी करनी पड़ती है, यानी कि उसको किसी और से हलाला करना पड़ता है। जब वो उससे हलाला तो करती है, अब क्या था उसके साथ ऐसी बर्बरता होती है, लड़की की जो जिंदगी है बिल्कुल बहुत ज्यादा जहन्नुम हो जाती है, नर्क बन जाती है। जो उसके 4-5 भाई थे लड़की का बलात्कार करते हैं और वो जिससे उसका हलाला होता है वो आदमी भी उसको तलाक देने के लिए मना करता है और उसके साथ ऐसी हैवानियत करता है कि जिसे सुनने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी। तो इस घटना को पूरा जानना है तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। तो आदाब, श्रुतिका नमस्कार, हाजिर हूं मैं फिर एक बार आपके साथ हाईवे क्राइम तक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। इस घटना का जिक्र करूं इससे पहले आपसे गुजारिश है, एक विनती है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा ऐसी घटना को शेयर किया कीजिए। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए इस घटना की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र में कोल्हापुर एक जगह पड़ती है। कोल्हापुर में ही एक लल्लन का परिवार रहता है। लल्लन पेशे से दर्जी था और उसकी 4 बेटियां थी। सबसे बेटी का नाम अर्शी था। लल्लन इतना ज्यादा पैसे वाला नहीं था, बहुत ज्यादा किसी तरह करके कैसे अपने परिवार का पेट पाल रहा था। कपड़ा सिलता है, जो भी इसकी आमदनी थी। अब जान रहे हैं कपड़ा सिलने में इतनी आमदनी नहीं होती है कि वह अपने 4 बच्चों की परवरिश अच्छे से कर सके और उसे पढ़ा लिखा सके। अब जो ऐसे में उसकी बेटी को, जो सबसे बड़ी बेटी थी, 12वीं किसी तरह पढ़ाता है और उसके बाद तभी जो उसकी सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम अर्शी था। अर्शी को एक लड़के से प्यार हो जाता है। अब दोनों का जो प्यार था वो काफी ज्यादा परवान चढ़ जाता है। लड़के का जो नाम था वो अरहान था। अब दोनों की मुलाकातें होती हैं और दोनों बातचीत शुरू करने लगते हैं। अब देखते देखते जो अरहान था वो अर्शी से कहता है, अर्शी मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, मुझे तुमसे निकाह करना है। अर्शी थी पहले हिचकिचाती है, कहती है पता नहीं मेरे अब्बू इस रिश्ते के मानेंगे कि नहीं। अर्शी कहती है कि मेरे यहाँ लव मैरिज करने की इजाजत नहीं है। अरहान अर्शी को समझाता है, कहता है मैं अपनी अम्मी को मनाकर तुम्हारे घर लेकर शाम में आऊंगा, पहले हम बात करने की कोशिश तो करते हैं। फिर अरहान अपनी अम्मी को लेकर लल्लन के घर पर जाता है और फिर क्या था, अरहान लल्लन से कहता है कि अब्बा मुझको कोई दहेज नहीं चाहिए, दहेज में मुझको आपकी लड़की चाहिए। अब ऐसे लल्लन फिर जो लल्लन थे वो कहते हैं कि ठीक है आप लोग जाइए, हम सोच कर आपको बताएंगे। अपनी पत्नी से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे अगर मैं अपनी बेटी अर्शी का निकाह उससे कर देता हूँ तो और भी मेरी बेटियां हैं जो उसका देखकर आगे चलकर अपनी मर्जी के लड़के से शादी करेंगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी जो लड़कियां हैं वो अपनी पसंद से किसी ऐसे ही लड़के से शादी करें। अब लल्लन की जो पत्नी रहती है वो भी उनको समझाती है कि देखिए लड़का दहेज भी नहीं मांग रहा है, लड़का अर्शी को खुश भी रखेगा, हमें और क्या चाहिए। हमारे पास इतने पैसे भी तो नहीं है कि हम
अर्शी की शादी कहीं और तय करें, जहां भी तय करेंगे वहां कुछ न कुछ तो देना ही होगा। ललन भी कहते हैं कि तुम्हारी बात जोहरा तो सही ही है। अब ऐसे में फिर वो कुछ सोचते हैं और सोचने के बाद अर्शी के रिश्ते के लिए अरहान से हाँ कर देते हैं। अब दोनों की तारीख तय होती है और दोनों की शादी हो जाती है। अब दोनों की शादी होती है तो दोनों बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों की जो मोहब्बत थी वो आखिर में मोहब्बत की जंग में पास हो जाते हैं। 2 मई सन 2016 को अर्शी की अरहान से शादी होती है। अरहान बारात लेके अर्शी के घर जाता है। बड़े धूमधाम से अर्शी को बड़ी खुशी के साथ विदा करके उसके मायके से उसको अपने घर लाता है। घर पे भी सारी रस्में होती हैं। फिर सुहाग रात की रस्म आती है। दोनों काफी देर बात करते हैं, फिर एक दूसरे की बाहों में दोनों खो जाते हैं। फिर देखते देखते सुबह हो जाती है और फिर दोनों की जिंदगी यहीं से शुरू हो जाती है। लड़की जो अर्शी थी वो भी घर गृहस्थी वाली थी, अपनी घर गृहस्थी संभालती और अरहान से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। अरहान भी अर्शी को बहुत प्यार करता था, लेकिन जैसे ही शादी का वक्त धीरे धीरे बीतता है, 4-5 महीने होने लगते हैं, फिर दोनों के बीच में हर बात पे छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाइयां होने लगती हैं। अब लड़ाई थी वो पहले छोटी छोटी होती है, लेकिन फिर हर बात पे हर चीज पे दोनों में बहस हो जाती है। यहाँ तक कि ऐसा चल रहा था कि कभी कभी खाना खाते, खाना बनाते, खाना पीते दोनों में बहस हो जाती थी। और बहस वो भी इतनी लंबी लंबी थी कि 2-3 घंटे या एक दिन 2 दिन दोनों बात नहीं करते थे। अब ऐसे में जो अर्शी की सास थी वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं। अर्शी की मम्मी को जोहरा को फोन लगाती हैं और कहती हैं कि आप अपनी बेटी को समझाइए, आपकी बेटी हर बात पे मेरे बेटे से बहस करती है। ऐसे में अर्शी की अम्मी है जोहरा, वो अर्शी को फोन लगाती हैं और कहती हैं कि बेटा ये सब क्या चल रहा है। अर्शी कहती है कि अम्मी हर बात पे अरहानी मुझसे बहस करने लगते हैं और फिर मैं भी गुस्से में उनको बहुत कुछ सुना जाती हूँ। अब ऐसे में अर्शी बहुत कोशिश करती है कि वो कुछ ना कहे, लेकिन कहते हैं कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो दोनों के बीचों में उतनी ही ज्यादा लड़ाइयां, अनबन, झगड़े होते हैं। किसी में ज्यादा होते हैं तो किसी में थोड़ा कम होते हैं, लेकिन होते तो जरूर है। आप भी इत्तेफाक रखते होंगे तो आप कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अब ऐसे में धीरे धीरे दोनों के बीच की जो लड़ाइयां वो कम नहीं रहती हैं। ऐसे में उनके घर वाले थे, उनके किच्चाहन से वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अब ऐसे ही में एक दिन अरहान शाम में आता है। अर्शी उसको खाना परोस कर देती है। तभी दोनों के बीच में कुछ कहासुनी हो जाती है और फिर झगड़ा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि देखते देखते रात के 1 बज जाते हैं। फिर जो अरहान था पहले ही गुस्से में था, वो गुस्से में अर्शी को 3 तलाक बोल देता है, अर्शी को तलाक दे देता है। अर्शी से कहता है कि अब हम दोनों का तलाक हो गया और तुम कल सुबह अपना सामान लेकर तुम अपने घर चली जाओ। अर्शी भी फिर गुस्से में अपना सामान बांधती है और पैक करके अपना सामान लेके घर से निकल जाती है और अपने मायके आ जाती है। अब उस अर्शी के जो ससुराल वाले थे वो भी कुछ नहीं बोलते, ना अर्शी को रोकते हैं ना अरहान को समझाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अर्शी के जो सास ससुर थे, उनकी अर्शी के जो घर वाले थे, कहीं ना कहीं अर्शी के झगड़े और अरहान के झगड़े से बहुत ज्यादा तंग आ गए थे। अब ऐसे में दोनों अलग हो जाते हैं और दोनों फिर अलग रहने लगते हैं। और फिर क्या था, देखते देखते 3 महीने का वक्त बीत जाता है। अब अरहान और अर्शी को अपनी गलती का पछतावा होने लगता है, लेकिन दोनों करते भी तो क्या करते। ऐसे में अरहान को अर्शी की बहुत ज्यादा याद सता रही थी। कहते हैं ना कि जब इंसान गुस्से में होता है तभी तक वो ये जो दूरियां हैं बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जैसे अरहान का गुस्सा ठंडा होता है और पल पल उसे अर्शी की याद सताने लगती है। अब अर्शी से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए वो बेकरार रहता है। एक दिन ऐसे ही वो बाजार गया हुआ था, तभी वहां पर उसको अर्शी दिख जाती है। अर्शी भी अरहान को इतने जमाने के बाद देखी थी। अरहान को देखते ही उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। अरहान जो था अर्शी को देखकर अब ऐसे में फिर अरहान हिम्मत करके अर्शी के पास जाता है, पूछता है कि तुम कैसी हो। तो अर्शी कहती है वैसे ही जैसे आप छोड़ कर गए थे, मेरी गलती थी, मैंने गुस्से में बहुत कुछ तुम्हें सुना दिया। अर्शी कहती है ठीक है, वो सब तो ठीक है, पर आपने मुझे घर से निकाल दिया और तलाक दे दिया। अरहान कहता है कि अर्शी मुझे बहुत इस बात का पछतावा है और मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद सताती है।
ऐसा लगता है जो घर है तुम्हारे बिना काटने को दौड़ रहा है। अर्शी, मैं फिर से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। फिर वो अर्शी को लेकर उसके घर जाता है। उसके अब्बू से, लल्लन से बात करता है कि अब्बा हुजूर, मुझसे गलती हो गई, मैं अपनी गलती की आप सभी के सामने माफी मांग रहा हूँ और अर्शी को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। फिर उसके अब्बू कहते हैं कि बेटा, यह हमारे धर्म में नहीं है। तुमने अर्शी को 3 तलाक दे दिया है और अगर तुमको फिर से इसे अपनाना है तो तुम एक बार सोच लो, क्योंकि तुम्हें इसे अपनाने के लिए बहुत सारी कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। अर्शी का एक बार फिर से हलाला करवाया जाएगा और जब वो आदमी अर्शी को तलाक देगा तभी जाकर तुम उसको दोबारा अपना सकते हो। वो अरहान था, वो कहता है कि मैं कोई भी परीक्षा से, किसी भी परीक्षा से गुजरने को तैयार हूँ, क्योंकि जो अर्शी के बिना मेरी जिंदगी है बिल्कुल एक वीरान सी हो गई है। अरहान इस बात को मंजूरी दे देता है। अरहान अपने अम्मी अब्बू से भी बात करता है तो उसके अम्मी अब्बू भी कहते हैं कि अगर तुम फिर से अर्शी को अपनाना चाहते हो तो फिर इसमें हम क्या ही कर सकते हैं, तुम्हें अर्शी का हलाला करवाना पड़ेगा और उसके बाद से अर्शी किसी के साथ कुछ रात रहेगी, उसके बाद वो आदमी उसको तलाक देगा, तभी जाकर तुम उससे दोबारा शादी कर सकते हो। अरहान अब करता भी तो क्या करता, क्योंकि बेपनाह जो उसने अर्शी से मोहब्बत कर बैठी थी। अब ऐसे में अर्शी हलाला तो नहीं करना चाहती थी, किसी और आदमी के साथ नहीं सोना चाहती थी, लेकिन वो अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर थी। कहती है जो मोहब्बत होती है इंसान को क्या नहीं करवाती है। ऐसे ही अर्शी का फिर एक पड़ोस का ही आदमी होता है जिसका नाम निहाल होता है। निहाल के 5 भाई रहते हैं। निहाल से उसका निकाह करवाया जाता है और सारी बातें बता दी जाती हैं कि दरअसल इनका तलाक हो गया है और हम इससे आपका हलाला करवाना चाह रहे हैं। अब हलाला करने के बाद 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के अंदर आप अर्शी को तलाक दे देना। और वो जो निहाल था वो भी हाँ बोल देता है कि ठीक है, मैं इसको 1 महीने के अंदर तलाक दे दूंगा। उसके बाद अर्शी आजाद है, जिससे चाहे वो शादी कर सकती है। अब ऐसे में अर्शी का एक मौलाना आते हैं और अर्शी का हलाला पढ़वाते हैं, यानी कि अर्शी का दोबारा फिर से निहाल से निकाह करवाया जाता है। फिर सुहागरात की रस्म आती है। अर्शी ने सोचा भी नहीं था कि सुहागरात की रस्म जिस दिन होगी उसी दिन से उसकी जिंदगी बिल्कुल नर्क बन जाएगी। याद सुहागरात की घड़ी आती है। रात में उसके कुछ जेठ आते हैं, देवर आते हैं, बैठकर उससे कुछ बातें करते हैं। बात करते करते धीरे धीरे वो अर्शी के करीब जाते हैं। कोई अर्शी के हाथ पे सहला रहा है, कोई अर्शी का पैर सहला रहा है। अब अर्शी कहती है कि आप लोग ये क्या कर रहे हैं, आप लोग तो रिश्ते में हमारे जेठ और हमारे देवर लगते हैं। तो वो कहते हैं, अरे तो क्या हुआ, हमारा भी तो उतना ही हक है जितना निहाल का हक है। तो फिर अर्शी कहती है कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। फिर तभी जो उसका बड़ा जेठ था अर्शी को झापड़ लगा देता है, कहता है कि तुम इतनी बदतमीज हो, इतनी ज्यादा बोलती हो, तभी तो तुम्हारा पहले शौहर से तलाक हो गया, तुम्हारी इसी आदतों के चलते। तभी वहां पर निहाल आ जाता है। निहाल से भी कहता है कि जो तुम्हारी पत्नी है बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, बहुत ही ज्यादा जबान चलाती है। अब ऐसे निहाल को गुस्सा आता है और वह कहता है कि आपको जरा भी शर्म नहीं है कि आपकी पहली रात है और पहली रात को ही आप आकर मेरे घर में कोहराम मचा रही हैं, मेरे भाइयों से बदसलूकी कर रही हैं। अब ऐसे में अर्शी जो है वो कुछ कहना तो चाहती है, लेकिन फिर जो उसका शौहर है निहाल वो इतना कुछ सुना देता है कि अर्शी कुछ बोलती नहीं है और अपनी नजर झुकाए सारी बातें सुनती है। तभी जो निहाल था वो अपने सारे भाइयों के सामने उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश करता है। अर्शी जो थी वो कहती है, अरे आप ऐसा कैसे कर रहे हो, आपके भाई लोग हैं। तो कहता है तो क्या हुआ, इसमें हर्ज क्या है, पहले भी तो तुमने ये सब किया है, कौन सा तुम अभी नहीं हो। फिर अर्शी मना करती है, लेकिन जैसे ही वो मना करती है निहाल भी उसको एक झापड़ धर देता है और उसके साथ जबरदस्त शारीरिक संबंध बनाता है। उसके बाद से एक एक करके जो उसके और भाई थे, चारों भाई उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और जब भी अर्शी कुछ भी बोलती, विरोध करती, तो उसको वो उसी रात बहुत पीटते हैं और अर्शी के होठ फट जाते हैं। अर्शी का कहीं ना कहीं जो अर्शी का शरीर था वो पूरी तरह बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। और फिर जो अर्शी थी
उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर में ये बात वो किससे कहे। अब्बू से वो कह नहीं सकती थी, तो ऐसे में वो इंतजार कर रही थी अरहान का। तभी वो दूसरे दिन अरहान को ये सारी बातें फोन करके बताती है कि अरहान मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है। अब अरहान भी ये बात सुनता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर अर्शी से वो कहता है वो क्या करना चाहिए। एक काम करते हैं, मैं पुलिस वालों को जाकर सारी बात बताता हूँ और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराता हूँ। अर्शी फिर मना करती है कि देखिए, अब जो मेरे साथ होना था वो तो हो गया, तुम्हारे कारण, तुम्हारी मोहब्बत में मुझे क्या क्या सहना नहीं पड़ रहा है। कहती है, वो मना करती है कि ऐसे हमारे रिश्ते की और हमारे घर वालों की भी इज्जत तो छल जाएगी, और मेरी और भी बहनें हैं, तुम्हारी भी बहनें हैं, ये सब जानने के बाद भला उनसे शादी कौन करेगा। अरहान भी कुछ सोचता है और अर्शी की बात उसको सही लगती है। वो चुप हो जाता है, खामोश हो जाता है और कहता है, अर्शी बस कुछ दिन की और बात है, तुम सब्र करो, जल्दी से तुम्हारा तलाक हो जाए, उसके बाद तो मैं तुम्हारे साथ हूँ ही, तुम्हारा जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा और सारे जख्म को तुम्हारे भर दूंगा, इतना तुमसे प्यार करूंगा। फिर ये कहकर अरहान फोन रख देता है। फिर जो अर्शी थी उसके साथ हर रोज यही होता, पांचों भाई मिलकर उसके साथ एक एक करके उसका बलात्कार करते, शारीरिक शोषण करते। ऐसे में धीरे धीरे जो अर्शी की तबीयत थी वो बहुत ज्यादा खराब होने लगती है। अर्शी अपने शौहर निहाल से कहती है कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, अब मैं इस स्थिति में नहीं हूँ, आप मेरे लिए कुछ दवा ले आए और मैं आज आपके साथ सोने के लिए राजी नहीं हूँ। अब ऐसे में निहाल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो उसको कहता है कि तुम मक्कार हो, ड्रामा कर रही हो, और उसके साथ बहुत हैवानियत की तरह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। उसके भाई भी आते हैं, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब फिर ये बात अर्शी सुबह होती है तो अर्शी भी अरहान को फोन करती है और सारी बात बताती है कि अरहान मुझे लगता है कि मैं नहीं बचूंगी। फिर क्या था, उससे बात करते करते ही अर्शी अपना दम तोड़ देती है। फिर अरहान फोन पे हेलो हेलो करता रह जाता है। फिर अरहान जल्दी से उसके ससुराल पहुंचता है। फिर वहां देखता है वहां पे लोग रो रहे हैं, मातम मना रहे हैं। अर्शी जो थी वो इस दुनिया से चली गई थी। अरहान को जो सारी बातें मालूम रहती है। अब अरहान की जो बर्दाश्त करने की सीमा थी, जब वो अर्शी को जिंदा नहीं पाता है तो उसका जो सब्र था वो सब कुछ टूट बैठता है। वो तुरंत 1090 पर फोन करता है, पुलिस को मौके पर बुलाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। फिर जो उसके सारे पांचों भाई थे उसको गिरफ्तार करते हैं और अरहान अपने माँ बाप को, सास ससुर को ये बात बताता है कि अर्शी के साथ इन लोगों ने क्या हैवानियत की। फिर ये जो घटना है न्यूज़पेपर में आई और इतनी ज्यादा देखते देखते ये जो घटना है बहुत ज्यादा वायरल होने लगी। और जो पुलिस वाले थे, फिर जब उन पर और लोगों का दबाव पड़ा तो ये जो पांचों भाई थे, निहाल के साथ साथ जो उसके और 4 भाई थे, उसको जो कानून है काफी सख्त संगीन धाराओं में बलात्कार के मामले में लड़की से जबरदस्ती उसे शारीरिक संबंध बनाने के मामले में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं और पांचों को जेल हो जाती है। तो दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते किसी और घटना के साथ, किसी और क्राइम के साथ। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।